नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार चौबे। अभी हम भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड में उपस्थित हैं और हमारे साथ विनय कृष्ण मिश्रा जी हैं जो जन सुराज के सिपाही हैं। हमारे साथ बैठे हैं और 2025 का जो चुनाव होने वाला है बिहार में विधानसभा, उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम लोग। आज हम बताते चले कि जनसुराज जो है 2025 में 243 सीट पर अपना उम्मीदवार उतार करके बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो हम इनसे मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आप जनसुराज के सिपाही हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, दलितों के इलाके में जा रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, अति पिछड़े लोगों से मिल रहे हैं, गरीब गुरबा सभी से मिल रहे हैं। आखिर स्थितियाँ क्या बन रही है? लोग क्या कह रहे हैं? जनसुराज के बारे में क्या कह रहे हैं? अभी जो सरकार है, इस सरकार के विषय में लोग क्या कर रहे हैं? इन सभी मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। स्वागत है आपका। हम पूछेंगे कि अभी आप ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, क्या स्थितियाँ बन रही हैं? लोग क्या कह रहे हैं जनसुराज के बारे में या अभी जो वर्तमान सरकार है उसके बारे में क्या लोग की राय है? देखिए, हम लोग बहुत जगह घूम रहे हैं, गाँव पे जाते हैं, हर तरीके के लोगों से मिलते हैं और अभी सिचुएशन ये है कि लोग खुश तो नहीं हैं। जो करंट गवर्नमेंट है उससे खुश तो नहीं है और मेन रीज़न ये भी है कि कुछ हो नहीं रहा है। जैसे आप देखें कि रोड, हम लोग बोलते हैं कि बिहार में हर जगह रोड बन गया, बट अभी भी रोड बहुत जगह नहीं बना है ठीक से, इश्यूज़ है। वो तो इश्यू है। गाँव में जाइए तो नाली वगैरह भी वो भी ठीक से नहीं है, कहीं भी पानी निकल रहा है, नाले का पानी भरा रहता है, इस पे भी कोई ध्यान नहीं दे, जो कि मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि करंट गवर्नमेंट इसी को अपना डेवलपमेंट समझती है, वो इशू है। और दूसरा ये है कि रोज़गार भी नहीं है, लोग बच्चे जो हैं यहाँ पे वो बाहर जाना पड़ता है उनको काम करने के लिए, यहाँ पे बिहार में रोज़गार नहीं है, तो लोकली हम लोगों को कोई काम मिल नहीं रहा है, एक वो इशू है। और लोगों का ये भी है कि जो भी अभी हमारे लीडर्स हैं, वो जीत के तो जाते हैं, फिर उसके बाद उनसे मिलते भी नहीं है। मतलब ये हालत ये है कि फिर 5 साल बाद ही आके उनसे चुनाव के मिलना बाद लोग मिलना छोड़ देते मिलना हैं। शुरू। तो अभी हम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, इसलिए एक सवाल शाहपुर विधानसभा से भी होगा कि शाहपुर के जो स्थानीय विधायक हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपने इलाके में विकास कर चुके हैं, हमारे इलाके के लोग जितना हमसे उम्मीद रखे थे, उतना हम काम कर चुके हैं और आप शाहपुर विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ की स्थितियाँ क्या है? देखिए, अब वो बोलते हैं कि विकास कर चुके हैं, तो विकास क्या विकास किया है? ये भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो उनका विकास का डेफिनिशन क्या है? यही ये बात करते हैं कि हमने रोड बना दिया, यहाँ से वहाँ बना दिया। अगर अगली बार आएँगे तो और वहाँ एक जगह से दूसरी जगह का रोड, एक गाँव से दूसरे गाँव का रोड बना देंगे। रोड भी बनाए, मानिए यही विकास है, रोड कोई मानते हैं। अभी भी बहुत जगह मैं जाता हूँ, वहाँ पे रोड नहीं है, लोगों को इश्यू है। लोग हमसे ये बोले हैं कि हम लोग एप्लीकेशन देना चाहते हैं कि रोड नहीं बना है, इसको कैसे एक्सपेडाइट किया जाए। तो ये इश्यू है, नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि अगर विकास रोड ही है, तो उसके बाद फिर रोज़गार कहाँ है? रोज़गार के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। यहाँ पे युवक जो है हमारे 10-15 हज़ार रुपए के लिए बाहर जाना पड़ता है, प्लस स्थानीय भी जो लोग हैं, उनको कुछ काम है नहीं। यहाँ पे अगर आप चाहें कि घर पे रह के कुछ छोटा-मोटा काम करें, तो वो है नहीं। किसानों की समस्या है, उस पे भी ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक देखिए, दियरा क्षेत्र का सबसे बड़ा इश्यू है गायों का। लालू डेरा से हज़ारों गाय निकलती है रात में और खेत चर जाती है। या 100-200 गाँव इधर जो दियरा क्षेत्र के इम्पैक्टेड है उससे, बट इस पे तो कभी कोई बात नहीं करता। तो ये विकास क्या है और इसको रोका जा सकता है। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि रोड बना देना, नाला बना देना, नाली बना देना विकास नहीं है। यहाँ महिलाओं की शिक्षा पर बात नहीं होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात होती ही नहीं है और अगर शिक्षा स्वास्थ्य में हम पिछड़े हैं, तो हर चीज़ में हम पिछड़े हैं। रोज़गार पर कोई बात नहीं करता है और रोड नली बनाना, ये तो विकास हुआ नहीं और रोड नली तो बनाएँगे आप इसलिए कि रोड नली बनाने में कमीशन मिलता है। शिक्षा के विकास में, स्वास्थ्य के विकास में आपको कमीशन नहीं मिलेगा, इसलिए आप ये विकास नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जनसुराज का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार क्रिएट करना और पलायन रोकना। यानी मजदूर जो है यहाँ से पैदा नहीं होंगे, अब बाहर से मजदूर बिहार में आएँगे और जनसुराज का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस पर आप लोग का रोड मैप क्या है? देखिए, पलायन रोकने का तरीका ये है कि गवर्नमेंट जॉब से ये नहीं किया जा सकता। सब लोग बात करते हैं कि 10 लाख गवर्नमेंट जॉब ला देंगे, तो उससे तो नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब इतना ये तो क्रिएट नहीं संभव ही नहीं। संभव नहीं है। ये जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। तो हम लोग का जन सुराज में आइडिया ये है कि प्राइवेट्स कंपनी को लाना पड़ेगा यहाँ जॉब क्रिएट करने के लिए। और प्राइवेट्स कंपनी को, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं
उनकी ट्रेनिंग भी देनी होगी, वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी एकदम रेडी नहीं है कोई जॉब करने के लिए। तो उनका जो अभी अनुभव एजुकेशन लेवल है, उसके हिसाब से उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद जॉब क्रिएट किया जाएगा उनके लिए। अब जैसे मान लीजिए कि गाँव में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कृषि में, पशुपालन में उनको बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो उनको उसी हिसाब का जॉब दिया जाएगा। एंड जो पढ़े लिखे हैं, वो भी उनके लिए ट्रेनिंग करके और जॉब कर सकते हैं। एक और इसमें चीज़ क्या है कि मेरा जो थॉट है उसमें, कि मैं अभी ऑलरेडी बहुत कंपनियों से बात करता हूँ, जो बाहर हैं कंपनियाँ, जो बिहार में नहीं है। उनका ये है कि बिहार में हम लोग करने को तैयार हैं, और ग्राउंड पे भी वो लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है। तो उनसे क्या होगा, जब बाहर की कंपनियाँ आएँगी, जॉब क्रिएट होगा, यहाँ पे रोज़गार लोगों को मिलेगा, और पलायन जो बोलते हैं, जो लोग भाग रहे हैं, वो भी रुकेगा। और पलायन मैं यही नहीं बोलता हूँ केवल 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी के लिए जो जा रहे हैं लोग, उन्हीं को रोकना है। जो बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको भी आप रोक सकते हैं। अगर अच्छा जॉब यहाँ पे क्रिएट कर दें उस लेवल का, उनको भी रोका जा सकता है। उनको रोकने से क्या फ़ायदा है? जो बहुत पढ़े-लिखे हैं, जैसे लोग बैंगलोर में, पुणे में जाके, दिल्ली में जाके, गुड़गाँव में रहते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। देखिए, एक जॉब ही उनका नहीं है, उनके रहने से, अगर वैसे अच्छी सैलरी वाले लोग हमारे बिहार में रहेंगे, तो बड़ा एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। वो कैसे होता है कि मान लीजिए कि मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, मैं एक ज़मीन घर खरीदूँगा या घर बनाऊँगा, उसके बाद सोसाइटी बिल्ड होती है, आस-पास बहुत सारे बिज़नेस भी प्रॉस्पर करते हैं। जैसे सब्जी वाला एक हो जाएगा, किराना का स्टोर आएगा, ट्रैवल के लिए बहुत सारे ऑटो कार आने लगते हैं। तो ये जो है ना कि लोकल और लोगों को, एक आदमी अगर अच्छा जॉब कर रहा है, तो 10, 15, 20 लोगों का भी जॉब क्रिएट करता है। देखिए, हमारे साथ थे जनसुराज के सिपाही विनय कृष्ण मिश्रा जी और इन्होंने बिहार को अपार संभावनाओं के साथ-साथ बताया कि बिहार गौरवशाली है और बिहार में बहुत सारी संभावनाएँ हैं जिससे हम यहाँ रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात बताते चले कि बिहार को 30-40 साल वर्षों के बाद एक विकल्प मिला है जनसुराज के रूप में और इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जनसुराज पार्टी जो है कि सरकार में नहीं है। और ये सत्य भी है कि सरकार में न होते हुए भी यहाँ लाखों युवाओं को रोजगार मिला है इस पार्टी के द्वारा यानी प्रशांत किशोर के द्वारा उनके विचारों के द्वारा। तो अब सरकार में न होने पर लाखों युवा अगर रोजगार में आ सकते हैं तो ये पार्टी सरकार में आती है और इनके जैसे लोग जब इस सरकार का इस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो लोग अब बताइए कि जनसुराज आएगी बिहार में तो क्या रोजगार किस तरीके से होगा, रोजगार की क्या संभावनाएं होगी, इस पर विचार करके कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।